उदित राज जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। जो राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने चीनियों के साथ समझौता कर लिया है, यह कहां से फैक्ट आ गया? इस फैक्ट का कोई आधार है या फिर ऐसे ही बोल दिया? आधार है। यह आधार है कि जब कोविड के समय में चीन की वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दिया गया, टिकटॉक बैन किया गया, छोटे मोटे खिलौने वगैरह सब बहिष्कार किया गया, जलाया गया वस्तुओं का, तो क्या वजह है कि आज करीब $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। चाइना का इंपोर्ट बढ़ता ही गया, तो बाइकआउट करने से कम होता है कि बढ़ता है? एक बात है। दूसरी बात है कि मोदी जी 18-19 बार शी जिनपिंग से मिले, लाल आंख दिखा कर के बात को किया है। तीसरी बात यह है कि आप छोड़ देते हैं, न मेरी बात न राहुल जी की बात, किसी की बात नहीं। राहुल जी लद्दाख में गए तो लद्दाख में जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो ग्रेजर्स हैं, जो पशु चराते हैं, जो वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि चीन आकर के बैठ गया है, जहाँ हम पहले अपने पशुओं को चराने ले जाते थे वो अब नहीं जा पा रहे हैं। तो वहाँ की क्या जनता झूठ बोल रही है? कांग्रेस झूठ बोल रही, मान लेते हैं कि आपके हिसाब से या बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस झूठ बोल रही, लेकिन वहाँ की जनता तो चिल्ला रही। एक नहीं, तापिर गांव इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं आप ही के पास हूं, एक छोटा सा क्रॉस है, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल रहे। तापिर गांव, नहीं उदित राज जी, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक। मेरा सवाल फिर अभी भी वहीं पर है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने चीनियों के साथ समझौता कर लिया, क्या कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, ये दिखा सकते हैं राहुल गांधी? अलबत्ता एक मुलाकात की तस्वीरें हमने जरूर देखी थी, जो बार बार बीजेपी कहती है कि चीन के साथ कोई एमओयू साइन हो गया है राहुल गांधी का। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाविका जी से बातचीत में कही है कि 1962 में चीन ने कितनी जमीन ली, 1950 से 1960 में 35,000 स्क्वायर फीट जमीन खोई गई, 1959 में अरुणाचल का हिस्सा ले जाया गया था। तो ये सब कुछ जो जमीन गई है वो कांग्रेस के सरकार में। विपक्ष चालाकी दिखाता है कि सब कुछ अभी हुआ। देखिए, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से करना चाहिए था। ये सवाल आपका पूछने का था। 1962 में किसकी सरकार थी? 1950 से 1960 में उदित राज जी किसकी सरकार थी? आप सुन लीजिए। मेरी मजबूरी की चिंता मत करिए, बीजेपी से जो सवाल पूछना है वो मैं पूछ लूंगा। अरे भाई, अरे आपकी मजबूरी है। अरे क्या पूछेंगे आप? ये बताइए कि जब मोदी जी ने 2014 में कहा था जो 60 साल में नहीं हुआ हम 60 महीने में कर दिए, तो 60 साल में नहीं हो पाया था तो चाइना की जमीन भी वापस ले लिए होते। ये मोदी जी ने पूरे देश को वायदा किया था। एक बात, आज वर्तमान में जीने के बजाय, वर्तमान में बात करने के बजाय 150 वर्ष पहले, अरे भाई सिक्किम, अरुणाचल, गोवा सब हम ही ने बनाया, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। इन्होंने कौन सा 2 टुकड़ा कर दिया भाई? ये आप जो है जब बात के वर्तमान करी जाती है तो आप 62 में भाग जाते हो। अरे हिम्मत है आज वर्तमान में बातचीत करना। जीना हमें वर्तमान में और रहना हमें भविष्य में है, वर्तमान में रहना है। क्या मतलब है कि कायरों की तरह जाकर के छुप जाते हैं? अरे कह दो भाई, हमने छुपाया नहीं है, 62 में छुपाया नहीं, अगर जमीन गई है तो गई है। अरे क्या कायरों की तरह कहते हो कि नहीं है? ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज दो ना, तैयार हैं हम ऑल पार्टी डेलीगेशन, चलो हमारे साथ। ठीक, मैं जवाब दे देता हूं उदित राज जी, मैं जवाब दे देता हूं। हम चलते हैं लद्दाख, हम चलते हैं। शिवम 1962 स्वीकार कर रहे हैं उदित राज, लेकिन 1950, 1960, 1959 अरुणाचल, इसका क्या आप लोग झूठ बोलते हैं, कायर हैं? 1962 तो स्वीकार करेंगे ही उदित राज, और इसके अलावा इनके पास कोई चारा है क्या? इस देश के 3,250 जवान शहीद हो गए थे, इनकी मूर्खता की वजह से तो जाहिर है स्वीकार तो करना
पड़ेगा। 44,000 स्क्वायर अरे किलोमीटर आप जमीन आइए चली गई तो वर्तमान स्वीकार में तो करना भाई। पड़ेगा। इनको कहिए प्लीज बीच में ना बोले, मैं बिल्कुल शालीनता से सुन उदित राज जी सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए फिर आप और इसके आपके पास पीछे में क्या आऊंगा। क्या एक बार सुन दिक्कतें लीजिए। हैं वो सब ये देश अच्छे तरीके से जानता है, उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन इन्होंने कहा कि करंट में बात कीजिए, बिल्कुल करंट में ही बात करते हैं सर, आज ही की बात कीजिए। मेरे देश के डीजीएमओ लेवल के अधिकारी कहते हैं कि 1 इंच जमीन हमने नहीं दी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहता है कि हमने 1 इंच जमीन नहीं दी। राहुल गांधी आकर कहते हैं कि मैं वहां पर घूमने गया था, मुझे वहां पर लोकल्स ने बताया कि उनके जो चरावाह थे, जहां पर उनके पशु चरते थे, वो जमीन चाइना ने कब्जा ली है। एक चीज बताइए, अगर आपके घर की, मेरे घर की या मेरे देश की कोई भी जमीन, कोई भी एरिया अगर कब्जाया जाएगा और मैं उनसे जाकर बात करूंगा और मुझे अगर ये नहीं पता होगा कि किन एरियो पर किन कब्जा हुआ है, तो मैं पूछूंगा ना। तो गांव वालों से पूछा क्या राहुल गांधी ने? उन्होंने तो नहीं बताया इस देश को, और अगर बताया तो कहां है बताइए, या फिर उदित जी के कान में जाकर कह दिया कि ये फलानी जगह की जमीन गई है। कमाल बेवकूफी है। देश को मिसलीड भी करना है तो कम से कम उसके लिए प्रोपेगेंडा तो सही रचिए। कहां है, कौन सी जगह, कौन सी जमीन अगर गई है तो उसका कोई नाम तो होगा, कुछ गांव का नाम, मता पता, कुछ तो होगा, लेकिन नहीं है प्रोपेगेंडा। अब मैं अंत में आता हूं। आपने कहा, इन्होंने कहा तमाम तरह की चीजें। हम पास्ट में क्यों जाते हैं? क्योंकि इस खानदान का इतिहास है चाइना से चंदा लेने से लेकर, चाइना की तरफ सॉफ्ट पॉलिसी से लेकर, और आज जो राहुल गांधी हैं उनका चाइना की तरफ जो प्रेम है, उस प्रेम की वजह से वो इस तरह के बार बार एजेंडा करते हैं। और मैं एग्जाम्पल देता हूं, ये तस्वीरें हैं, ऊपर जो तस्वीर है ये डोकलाम से, डोकलाम में जब हमारे सैनिकों के साथ टसल हुआ तो उससे 2 महीने पहले की है, वहां के हायर अथॉरिटीज से मिल रहे हैं वो। नीचे वाली जो तस्वीर है वो डोकलाम के 2 महीने बाद की तस्वीर है, जिसमें वो चाइना के ऑफिशियल से मिल रहे हैं। 2 मीटिंग्स, यानी कि डोकलाम से पहले और डोकलाम के बाद। डोकलाम के दौरान भी वो मिले और उन्होंने लिखा अपने ट्विटर पर, इट्स माय जॉब टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन क्रिटिकल इश्यूज, आई मेट द चाइनीज एम्बेसडर, एक्स एनएसए कांग्रेस लीडर फ्रॉम। आप मुझे एक चीज बताइए, इस आदमी का कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है, वो डोकलाम के होने से पहले भी मिलते हैं, डोकलाम के होने के बाद में भी मिलते हैं, जब डोकलाम होता है तब भी मिलते हैं। अब मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी चाइना को मदद कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी चाइना को इस देश के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी चाइना से बात कर इस देश के बारे में कुछ ऐसी बात करते हैं? और उसका आधार है ये तीसरी चौथी तस्वीर। इसमें राहुल गांधी पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में साथ में बैठकर सेक्रेटरी के सीपीसी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। अगर आपका कोई चाइना से लेना देना नहीं है तो हमले से पहले, हमले के बाद, हमले के दौरान उनसे कॉन्ट्रैक्ट और बार बार मिलने पर, वरना यह देश ये मानेगा कि आप चाइना को कहीं ना कहीं बार बार ये देश में मिस इंफॉर्मेशन फैलाकर, झूठ बोलकर, ये इस तरह की चीजें रचकर, सेना पिट रही है ये बोलकर, तमाम चीजें बोलकर इस देश की आंतरिक सुरक्षा को कहीं ना कहीं झटका देने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना की मदद कर रहे हैं। अगर पहले जमीन चली गई तो ले क्यों नहीं आए वापस? बिल्कुल लेंगे। चीन की बात करते हैं, 1962 में जो जमीन गई उससे वापस ले आते। बिल्कुल लेंगे। क्या बातचीत होती है, वो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल लेंगे, मैं तो कहता हूं बिल्कुल लेंगे। आप देखिए ना, धीरे धीरे चीजें करके लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमने तो हर किसी को जवाब दिया, जिस तरीके से चाइना में इनके दौरान हुआ, जिस तरीके से चाइना में इनकी सॉफ्ट पॉलिसी रही, जिस तरीके से इंटरनेशनल लाइन पर उस समय जो है आईएएफ को नहीं उड़ने दिया गया और हमारे इतने जवान शहीद हो गए। हम बिल्कुल डिफेंस करने को तैयार नहीं है। अगर वो हमारे जवानों को शहीद करके गए तो घर में घुसकर मारा और उनके जवान शहीद किए, हम बिल्कुल डिफेंड करने को तैयार नहीं। उदित राज ये बॉर्डर का मामला है और हम इसमें बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। उदित राज जी शिवम कर रहे हैं, मुलाकातें राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत ने चीन के साथ समझौता कर लिया, एमओयू वो साइन करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, ये मुलाकातें हैं क्या? इनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग कहां है? क्या बात करते हैं वो चाइनीज से? बताइए ना। उदित राज जी जवाब दीजिए। ये बीजेपी का डेलीगेशन कम्युनिस्ट पार्टी चाइना से गया, मिला, क्या वही उसी वजह से जमीन दे रहे हैं क्या? मोदी जी 18 बार मिल रहे हैं, क्या बात इन लोगों के? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, देश आप बेच किस देने लिए मिल की रहे हैं? बात हुई है क्या? एक बिता ये ठीक है, बीजेपी का क्या, बीजेपी का डेलीगेशन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बीच में आप देखिए, बीच में आप बीजेपी का नहीं, बीजेपी का तस्वीर है, अरे आप और ये डोकलाम के समय की तस्वीर है। देखिए अभी मीटिंग देश को क्यों पता ना चले? आप क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? अभी आपने कहा था, क्या बातें करते हैं चाइना से जाकर? कहा था इतना तो इटली बैंकॉक नहीं जाते आप जितना चाइना के लोगों से बात कर रहे हैं। एक मिनट शिवम सुनते हुए चलिए। नहीं हाँ सुनते हुए चलिए, फिर जो बात गड़बड़ लगे उस पर जवाब दीजिए। बोलिए उदित जी। मैंने तो इसको पूरा बोलने दिया। अरे भाई ये कांग्रेस, ये बीजेपी का डेलीगेशन